उदास नहीं होना, निराश नहीं होना, हमें रौंदना है, हमें अपने को रौंदाना नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब गुलाम बनाए हुए। हे नाम जप कर सिंहवत दहाड़। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने प्रसक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं से। उत्साह से संपन्न रहो, हर सफलता को प्राप्त करने के अंदर असफलता को रौंदते जाओ। एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, चौथी बार मुझे ज्ञान हो जाएगा मैं क्यों असफल हो रहा हूं, और उसमें निकल जाएंगे। हस्त क्रिया से जो वीर्य नाश होता है उससे सबसे पहला धक्का दिल को लगता है। दिल का कमजोर आदमी, स्मृति शक्ति नष्ट होने लगती है। क्या कहा था, क्या सुना था, क्या कोई कार्य था, सब विस्मरण होने लगता है। एक ब्रह्मचारी हैं 85 वर्ष, किस तारीख को कितने घंटे में किस मिनट में कौन सा महीना पूरा सब अभी याद है। 50 वर्ष का वृद्धावस्था में तो स्मृति नष्ट हो जाती है। और ब्रह्मचारी हर स्मृति एक एक बात की स्मृति। आप देख लीजिए, काम तभी आपको प्रबल वेग से परास्त करता है जब आप कोई क्रिया का आश्रय लिए हैं, किसी व्यक्ति का आश्रय लिए। अगर आश्रय न ले तो ऐसे उठेगा और शांत हो जाएगा। यह अनुभूत विषय है, उठेगा और शांत हो जाए, धीरे 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 इस पूर्णा भी शांत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, कोई न कोई क्रिया, कोई न कोई दृश्य, कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई शरीर आश्रय ऐसा लिए हुए हैं जिससे मन हमको विवश कर देता है, और वैसी चेष्टा उस व्यक्ति के पास पहुंचा देना, वैसा दर्शन, वैसी बात बन, मन फिर हमारे अधीन नहीं, फिर हमें मन के अधीन होना पड़ता है। बिल्कुल सावधान हो जाइए। ये छोटी मोटी क्रियाएं करके अपने मन को आप जो विश्राम देने की बात सोच रहे, कदापि नहीं हो सकता। जब मन में वेग आता है तो ऐसा लगता है हम ऐसी क्रिया कर लें, ऐसी चेष्टा कर लें तो मन शांत हो जाएगा, फिर भजन करेंगे। बहुत बड़ी चूक है, वो आपको नष्ट कर रहा है, आप जान नहीं पा रहे हैं। तो बिल्कुल डिप्रेशन में भी जाने की जरूरत नहीं। हमारे द्वारा जो शारीरिक गलतियां होती हैं, ये हमारे पूर्व जन्म की वासनाएं हैं। इनको नष्ट करने के लिए हमको मजबूत होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। 100 बार हम हार जाएं, 1000 बार हार जाएं, तो भी हम कोशिश करेंगे उठकर खड़े होकर चलने की। वो तो बहादुर पुरुष है, उसी में पड़ा रहे तो फायदा क्या। उठो बच्चा, ये सब डिस्टर्ब दिमाग से छोड़ो। राधा 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 राधा, सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान की शरण में तो आओ। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें परम पवित्र कर दूंगा, सारे पाप नष्ट कर दूंगा, भगवान कह। ये बहुत ध्यान देने की बात है। सब माता पिता को चाहिए कि बच्चों में दैवी संपदा के संस्कार डालें। जब तक शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, भगवान नाम जप नहीं होगा, जब तक प्रभु की आराधना नहीं होगी, तब तक उसमें दैवी संपदा आने वाली नहीं। आसुरी संपदा आएगी तो आपको ही बुढ़ापे में पीटेंगे। जीवन भर मोह किया है तो बैठ के रोगे कि एक बार तो लड़का बहू हमारी तरफ देख लेते, लेकिन लड़का बहू कार में बैठे हो, जा रहे हैं होटल में खाने हो, तुम वहां मच्छर तुम्हें खाएंगे बैठे बैठे। ध्यान से सुनना है, सत्संग है, ये शास्त्र है। जो अधर्म पूर्वक दूसरे के द्वारा दिए हुए धन से गलत निर्णय करता है, दोषी को मुक्त करता है और निर्दोष को दंड देता है, उसको दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए। जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति क्या होए। लड़ना सीखो समस्या से हारना मत सीखो। समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन तुम्हारा जो जीवन है बार बार नहीं मिलेगा। और नाम जप करोगे तो सबसे जीत जाओगे। नाम जप करोगे तो दूसरों को भी बचाने वाले बन जाओगे। नाम जप करोगे तो सही बात, तुम्हें कोई डिप्रेशन में डाल सके आज तक ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं। आप नाम जप करके तो देखो कि हमें अपमानित करो मैं सह जाऊंगा, समझ रहे हो ना। नहीं तो फिर कायरता आ जाएगी कि कोई माता पिता गुरुजनों की, भगवान की संत निंदा कर रहा है तो भाई हमें बोलना नहीं। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना रखो। अभी कमल जैसे खिले रहोगे, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, कीने से रामचंद्र कर काजा। अभी तुम अधर्माचरण त्यागिए, पवित्र आहार कीजिए, और जो हम तुम्हें नाम बताएं, जितनी संख्या बताएं, जपिए, 1 वर्ष तक चलिए, और फिर प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आप अनुभव कराइए कि आप कहाँ हैं और कैसे हैं। दोनों का उत्तर आपको मिल जाएगा। ये बुद्धि के द्वारा जो समझाया जाता है वो हम भी बोल सकते हैं साथ, कुछ फर्क नहीं पड़ना उससे। अगर तुमसे पूछा जाए तुम हो क्या, तो ऐसे ही करोगे। यही मैं हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। मेरा है ना तुमसे अलग है, खुद तुम्हारी वाणी बता रही। मेरा तन अलग है ना, तो तू कौन है जो मैं है।
अब 0 पे आ गए। यही साधना वेदांत कराता है, मैं को जानने के लिए बैठा है। देख लो, है नेत्र तुम्हारे, या देख लो, अंदर घुसो, यही बैठा, यही बैठा, यही संपूर्ण ब्रह्मांडों में सबके पास बुद्धि है। उस सब बुद्धि का विधान करने वाला ब्रह्मा है, और ब्रह्मा को जो बुद्धि देता है वो भगवान है। देखो, यदि आप गंदी बातें करोगे, गंदी हरकतें करोगे, तो विश्व में कोई ऐसा वैद्य नहीं कि आपको ब्रह्मचारी दवा से बना दे। मान लीजिए, हमारी प्रार्थना मान लीजिए, यदि आपने अंगों को छेड़ा नहीं है तो लिख लो, आपका ब्रह्मचर्य क्षीण नहीं हो सकता। मानसिक चिंतन गंदा, प्रक्रियाएं आपकी गंदी, खान पान आपका ठीक नहीं, तो एक रोग क्या, आप देखते जाना, आपको भजन में रुचि क्या, शरीर को नहीं संभाल पाओगे। जब हमारा शरीर रोग युक्त हो चुका है, तो हमको अपने दिमाग में बैठा लेना, मरना एक बार ही है, 100 बार नहीं। हमने आज तक अपने को स्वीकार नहीं किया कि मैं किडनी मरीज। अगर स्वीकार कर ले तो हम बिस्तर से न उठ पाए। हम उस रोग को स्वीकार करते हैं अपने ऊपर, अब अप डाउन हो जाते हैं। शरीर रोगी है, आप अविनाशी भगवान के बच्चा हो, हमारे ऊपर कोई रोग नहीं। पहली बात, किसी भी मरीज को अपने में मर्ज नहीं देखना। रोग निवारण की सामर्थ्य भगवान के नाम में है, वो और किसी और से नहीं। अगर आप अपने में उत्साह रखोगे तो रोग आपको परास्त नहीं करता है। सबको कष्ट है, कोई मानसिक जल रहा है डिप्रेशन में, कोई शारीरिक दंड भोग रहा है, हमको उत्साह संपन्न रहना है। भगवान अगर कष्ट देते हैं तो उसकी व्यवस्था भी देते हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि ये कष्ट में है, इसके पास व्यवस्था नहीं। अपने आप सब व्यवस्था भगवान। मुर्गा मुर्गी खाना, भ्रूण हत्या करना, पापाचरण करना, व्यभिचार करना, और जब इनका फल आएगा, आज अच्छा है लेकिन कल उसने पाप कर्म किए तो उसको भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा। तो अगर हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे, पापाचरण करेंगे, तो आज भी दुखमय है और कल और दुखमय होगा। ये पक्की बात समझो। हम अपने आचरणों को सुधारें, आगे हमारा जो समय आने वाला है वो मंगलमय हो जाएगा। यदि हम आज भजन करेंगे, आज पापाचरण त्याग कर देंगे, तो कल हमारा बहुत अच्छा रहेगा। आप ऐसा स्वभाव बनाइए कि ये नहीं होना चाहिए। आज हमारे बच्चे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, नशा, इनमें सब फंसा। इस समय ब्रह्मचर्य का समय, पढ़ाई का समय कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का समय? समय आएगा, गृहस्थी में जाओगे, ब्याह होगा, तो अपने उस विषय को भोगो। ये अभी विषय भोगने का टाइम है, नई अवस्था है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति का समय। तो नष्ट हो रहे। माता पिता कुछ कहें, लड़के उनको धमकी दे रहे हैं। ज्यादा कहें तो लड़के उनको मारे दे रहे हैं। माँ को, पिता को लड़के मारे दे रहे हैं। जितना आप बाजार के पदार्थों से, बने हुए पदार्थों से, तले हुए पदार्थों से बच जाएंगे, उतना ही बढ़िया भजन आपका होगा। सात्विक आहार, बाजार में क्या समझते हो? चाहे जहां जो वस्तुएं बनती हो, उनमें कोई पवित्रता का प्रमाण नहीं है, और अपवित्र भोजन पाकर भजन करोगे, हमारी तो समझ में नहीं आता। फिर इसके बाद आप शौच स्नान आदि क्रिया कीजिए। फिर पवित्र जब शरीर हुआ, तो जैसे भजन आवश्यक है वैसे व्यायाम आवश्यक है, वैसे प्राणायाम आवश्यक है। वैसे आपको 2 किलोमीटर दौड़िए, कुछ शारीरिक ऐसा व्यायाम आपके शरीर को 1-2 किलोमीटर दौड़िए, तो आधा घंटा पद्मासन, 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता। बैठ करके आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जो भी वो आजकल शिक्षाएं भी दी जाती है इसकी, आप कीजिए। ब्रह्मचर्य, पवित्र आहार, तो संकल्प बल और शरीर बल दोनों बल पुष्ट होता है। किसी ने कहा कि महाराज जी, यही प्रश्न किया था एकांती में कि आप और आपके चेले बड़े अष्टपुष्ट है, आप अच्छा दूर से देख के बताओ, क्या हम आपको लगते हैं किडनी फेलियर है? आप विचार करके देखो। क्यों? क्योंकि हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। दुखों से लड़ना पड़ेगा, दुखों को जीतना पड़ेगा। ये संसार दुखालयम है, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष हमारा जीवन है। हम कह रहे हैं 5 मिनट आप बाबागिरी वाला काम करो। 5 मिनट अपने मन को एक नाम में 5 मिनट लगा के दिखाओ, हटने न पावे 5 मिनट, तो फिर पता चले बाबागिरी क्या। 24 घंटे परमात्मा में चित्त को लगाना और सबकी सहना, हर दुख सुख सहना। आप क्या समझते हो केवल भोजन की जरूरत है क्या?
अरे सबके पास हृदय है, सबके पास शरीर है, वो सारे विकार आते हैं जो तुम्हारे अंदर आते हैं, उन विकारों को सहना, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होना और संसार के दुख सुख को सह जाना। गंदे आचरण वाला कभी किसी को देख लेना, उसका चेहरा ही ऐसा कितने तनाव से युक्त है, और वो कह रहा है मैं ऐसी चेष्टा कर। तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है, जो सत्य मार्ग, वो तनाव मुक्त। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने से रामचंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न होता है। तो समझ रहे हो, आप 20-22 तक ब्रह्मचर्य रहो, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य होता है। आप अपनी इंद्रियों को संयम में नहीं रखेंगे, व्यभिचार दोष से युक्त रहेंगे। रसेंद्री को संयम में नहीं रखेंगे, जो मनाया सो खा पी लिया। लोभ को संयम नहीं रखेंगे, जैसे वैसे आवे धन उसको हम संग्रह करें, उससे भूख नहीं चल पाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।